चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, एसएचओ साहब की बातों से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने चाकू थे, तुम पे भी चाकू थे, जब डराया जा रहा है। हाँ। और सरफराज का जब नाम बिल्कुल आ रहा है, चाकू मारते हुए दिखाया जा रहा है वो, तो सरफराज से ही पूछो ना कि वो 3 कौन थे उसके साथ लड़के। जिस प्रकार से जिस अंदाज में बातें की, जिस अंदाज में उन्होंने विषय को रखा, उस अंदाज से हम बिल्कुल भी खुश नहीं थे। परिवार कह रहा है 5 लोग थे जी, एसएचओ साहब कह रहे हैं 1 लोग थे जी। परिवार कहता है 3 आई विटनेस थे जी, जिन्होंने देखा सारी घटनाओं को। मैंने उन आई विटनेसों से बात किया, मैंने कहा भाई आप लोगों ने क्यों नहीं बीच बचाव किया? बोले भैया हम क्या करते, अरशद और सरफराज ने तो चक्कू ले रखी थी बड़ी बड़ी, और जो 3 अज्ञात लोग थे उसमें से एक पिस्टल लगा रखा था कमर में अपने। वो देखिए, इस वक्त हम लोग दिल्ली के भरत विहार क्षेत्र में मौजूद हैं। आपको बता दें कि 12 अगस्त को रात के करीब 11:15 बजे आशु नाम के युवक का कुछ जिहादियों द्वारा मर्डर कर दिया जाता है। चाकू उसको गोद दिए जाते हैं, उसकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद 15 अगस्त को इन सभी लोगों के द्वारा धरना प्रदर्शन भी किया जाता है, जब हमने देखा कि पुलिस ने कैसे लाठी चार्ज कर दिया। और अब तक सिर्फ एक जिहादी जिसका नाम सरफराज है, जिसको पुलिस नाबालिग बता रही है, उसको गिरफ्तार किया है। लेकिन अभी यहाँ पर जो परिवार है वो ये कह रहा है कि उसमें 3 और मुख्य आरोपी हैं जिनको गिरफ्तार नहीं किया गया है, जिसमें एक अहम आरोपी का नाम अरशद बताया जा रहा है। परिवार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, आशु की मम्मी हमारे साथ मौजूद है। उस रात क्या हुआ था और अब तक इंसाफ क्यों नहीं मिल पाया है, यही बताएंगे। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। क्या हुआ था उस दिन? उस दिन मेरा बेटा घर पे खाना खाने के लिए आ रहा था, तो यहाँ पे लोगों ने यहीं पे उसका पकड़ के यहीं पे मर्डर किया था। कितने लड़के थे? मेरा बेटा 5 लोगों को बता के गया था, 5 लोगों ने मर्डर किया था। हाँ। 5 लोग थे और अभी गिरफ्तार सिर्फ एक हुआ है। क्या कहेंगे बाकियों को पुलिस क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही है? ये तो पता नहीं, अब जा रहे हैं थाने में तो 3-3 4-4 घंटा बैठा के रखते हैं, कोई हमारी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। कहते हैं कि हाँ तुम्हारे बेटे को इंसाफ मिलेगा, हमें तो कहीं से दिखाई नहीं दे रहा जो हमें इंसाफ मिले। अब तक इंसाफ नहीं मिला। क्या उम्र थी आपके बेटे की? मेरे बेटे की 2 जुलाई को हाँ 20 साल। हाँ एक ही बेटा था आपका? हाँ नहीं 2 बेटे हैं। 2 बेटे। हाँ। अच्छा, तो क्या हुआ था, कैसे उसने मारा और कौन कौन था, कुछ नाम पता है किसी का? मुझे किसी का नाम पता नहीं है, बस एक का ही नाम है जो अभी वो थाने में, उसी का नाम की पता है, और किसी के नाम की पता। कौन कौन लड़के थे, कितनों को गिरफ्तार कर लिया है? अभी एक ही को किया है पुलिस ने, 4 अभी भागे हुए हैं। यहाँ नहीं है? नहीं, और पुलिस वाले भी मिले हुए हैं इसमें, क्योंकि वो हमेशा ऐसे करते हैं। जब भी हम पे कोई ना कोई घटना आती है, हम थाने में जाते हैं, वो बिठा के रखते हैं, हमारे साथ अत्याचार करते हैं, गालियां गलौज करते हैं लेडीजों पे। वो लोग सुनवाई करते ही नहीं है। ऐसे बहुत केस होते हैं जो वो नहीं सुनवाई करते। अभी तो हमारा एक बच्चा मरा है, हमारे 3-4 बच्चों को धमकी दी गई है, कल को वो लोग उनको भी मार देंगे। फिर क्या करेगी पुलिस? हमारे घरों में आते हैं, लेडीजों पे अत्याचार करते हैं। हम लोग काम धंधे वाली औरतें हैं, कभी भी हमें पकड़ सकते हैं, हमारा रेप कर देंगे। पुलिस वाले क्या करेंगे? वो तो बस बैठ जाएंगे, उन्हें पैसा मिल जाएगा और हमारी इज्जत। खाना पूर्ति की गई है, कहीं ना कहीं बातचीत करके साठगांठ से मैटर को सॉल्व कर दिया गया है। ये ऐसा ही लग रहा है, तभी हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। जाते हैं बस बोल देते हैं टेंशन मत लो आप लोग, आपकी सुनवाई होगी, लेकिन कहाँ तक होगी? इतने दिन हो गए, कौन सी सुनवाई हो रही है? कि आज आशु को न्याय दिलाने के लिए, इंसाफ की मांग करने के लिए आज तमाम जो बजरंग दल है वो इस वक्त यहाँ मौजूद है, विश्व हिंदू परिषद जो है वो इस वक्त यहाँ मौजूद है। दयानंद जी, आप हमेशा से हिंदुओं के साथ खड़े हैं। आज एक आशु नाम के हिंदू लड़के की उसका मर्डर कर दिया गया, चाकू उसको गोद दिए गए, और अभी सिर्फ एक जो आरोपी है वो पकड़ा गया है। कहीं ना कहीं ये जो पूरा इंसिडेंट है उसको देख के लग ही नहीं रहा कि एक ही आरोपी होगा, बहुत लोग होंगे इसमें। देखिए, मैं बता दूं आपको, ये घटना 12 तारीख की रात की है। जब ये घटना घटित हुई तो उस दिन हम लोगों हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बूढ़ा अमरनाथ कश्मीर की यात्रा पे थे। हम सबका दुर्भाग्य कह लो या सौभाग्य कह लो। और दूसरी बात, जब घटना घटित हुई, जब 5 जिहादियों ने मिलके इस घटना को अंजाम दिया, पुलिस आनन फानन में सरफराज नाम के एक व्यक्ति को उठाती है। उठाने के बाद से पुलिस उसको ये साबित करने में लगी है कि वो नाबालिग है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हम सभी पुंछ की यात्रा से जब वापस आए, हम पीड़ित परिवार से मिले। जब पीड़ित परिवार ने अपनी सारी बातें हमें बताई, हम इसके रिगार्डिंग कल एसएचओ साहब सेक्टर 17 द्वारका मिलकर आए। एसएचओ साहब की बातों से हमें बिल्कुल भी कहीं भी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूँ, एसएचओ साहब की बातों से हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने जिस प्रकार से जिस अंदाज में बातें की, जिस अंदाज में उन्होंने विषय को रखा, उस अंदाज से हम बिल्कुल भी खुश नहीं थे। परिवार कह रहा है 5 लोग थे जी, एसएचओ साहब कह रहे हैं 1 लोग थे जी। परिवार कहता है 3 आई विटनेस थे जी, जिन्होंने देखा सारी घटनाओं को। मैंने उन आई विटनेसों से बात किया, मैंने कहा भाई आप लोगों ने क्यों नहीं बीच बचाव किया? बोले भैया हम क्या करते, अरशद और सरफराज ने तो चक्कू ले रखी थी बड़ी बड़ी,
और जो 3 अज्ञात लोग थे उसमें से एक पिस्टल लगा रखा था कमर में अपने, वो पिस्टल दिखा रहा था। यानी अब जिहादियों से पुलिस भी डरने लग गई है। अब जिहादियों से पुलिस डर रही है नहीं डर रही है तो मैं नहीं बताऊंगा, मैं आपको सच्चाई बताता हूँ। उसके बाद से परिवार ने कहा भाई 5 लोग हैं, हमने कहा भाई 5 लोग हैं, वो कहते जी 1 लोग है। मैं कहा सर सरफराज तो जिंदा है, आंसू तो मर गया, एक काम करो सरफराज को वापस निकाल दो, आंसू का एक छोटा भाई है आमने सामने करा दो, हम भी तो देखे। मैं कहा साहब हम दूध पीते बच्चे नहीं है, हमारी उम्र बीत रही है समाज सेवा करते ही। पर मैं आपको बता दूं कहीं ना कहीं सेक्टर 17 इस थाने के एसएचओ संजीव पावा जी का पूरा हाथ है इस केस को बरगलाने का, पर दबाने का। पर वो शायद ये भूल रहे हैं कि हम जैसे पागल भी समाज में अभी जिंदा है। या तो हमें मार दो तब जाके तुम जो करना होगा कर लेना, जब तक हम जिंदा हैं ऐसी कोई घटना को अंजाम नहीं घटित होने देंगे, इसके लिए चाहे कुछ भी हो जाए। आज हम लोगों की एक टीम डीसीपी साहब के पास गई, आज डीसीपी साहब से बातचीत करके डीसीपी साहब ने जो हमें आश्वासन दिया है, कहीं ना कहीं ये पूरी समाज को ये विश्वास है कि इस परिवार को न्याय मिलेगा। हम इस परिवार के न्याय के लिए अंतिम छोर तक, अंतिम स्तर तक जाएंगे, किसी भी कीमत पे वो जिहादियों को सलाखों के पीछे ढकेलेंगे, यही हमारा उद्देश्य है, ताकि समाज में जो अभी डर का माहौल बना हुआ है, समाज में जो अभी आक्रोश का माहौल बना हुआ है, वो कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो जाए, किसी को आगे दंगे ना हो। इसीलिए हम आज सभी डीसीपी से मिलकर आए। डीसीपी साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि वो सभी के सभी न्याय हिरासत में जाएंगे, उनको सबको जो भी कानूनी प्रक्रिया के अनुसार सजा होगी वो मिलेगी। पीड़ित परिवार के साथ समाज का हर एक वर्ग है। मैं अभी भी आपके चैनल के माध्यम से ये लड़के की मां है, आपको आश्वस्त कर दूं, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप एक आंसू नहीं है, ये सारे आंसू आपके बेटे हैं, ये सारे बेटे आपके बेटे हैं। आप बिल्कुल परेशान मत होइए, पूरा दिल्ली आपके साथ खड़ा है, पूरा सर्व समाज आपके साथ खड़ा है। आपकी इस लड़ाई को हम कभी भी कमजोर नहीं पड़ने देंगे, बिल्कुल आश्वस्त कर रहा हूँ, इनके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ। क्या कहेंगे सर? आंसू हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल आंसू हम शर्मिंदा है, आंसू हम शर्मिंदा है। सर क्या कुछ कहेंगे जो ये पूरा मामला सामने आया उसको देखकर? देखिए, पुलिस प्रशासन का काम है न्याय व्यवस्था को लागू करना। सबसे पहले एफआईआर में जब 5 व्यक्तियों का नाम था, 5 व्यक्तियों का नाम क्यों नहीं लिखा गया? तफ्तीश बाद में होती है, लेकिन जब पुलिस के सामने परिवार के लोग 5 लोगों का नाम ले रहे हैं तो पहले 5 लोगों का नाम एफआईआर में लिखा जाना चाहिए था। फिर वहां के एसएचओ के द्वारा वो उनको तफ्तीश करनी चाहिए थी, फिर उसके जांच में चीज सामने आती। अच्छा, वो कह रहे हैं कि सरफराज ने मारा है तो बाकियों को क्यों हम अरेस्ट करें? इस बात की उन्होंने पकड़ा है, वो साथ में योजना बनाने में है, अकेले व्यक्ति की योजना नहीं है, वो साथ में साथ थे, उसको साथ दे रहे थे। कोई पकड़ रहा था, कोई टांग पकड़ रहा था, कोई मुंह पकड़ रहा था, तो अकेले व्यक्ति का थोड़ा ही हाथ है। क्या आप लोगों ने सीसीटीवी कैमरे देखने की कोशिश करी या उनसे मांगने की कोशिश करी? जब 3 आई विटनेस है उनसे उनका बयान लिए गए क्या? अभी तक वो सामान जो जिससे हत्या हुई है वो सामान बरामद कर लिया गया क्या? जो पिस्टल बता रहे हैं पिस्टल बरामद हुई है क्या? ये काम किसका है? पुलिस का है। पुलिस ने अब तक क्यों नहीं इन सारी चीजों पर ध्यान दिया है? तो इसलिए ये पूरा समाज अब खड़ा हो गया है और इस समाज के सामने पुलिस प्रशासन को न्याय व्यवस्था को कायम करना होगा। और यहाँ पर जो ये जिहादी मानसिकता के लोग आकर खड़े हो गए हैं तो ये हिंदू समाज डरने वाला नहीं है। हिंदू समाज उसका डटकर मुकाबला करेगा। ये पूरी जो आज शांतिपूर्ण जो प्रदर्शन हुआ है ये इसी का संदेश देता है कि हम शांति के साथ फिर क्रांति भी कर सकते हैं। अब भी सुनवाई नहीं हुई हो तो इससे जोरदार प्रदर्शन निकलेगा। अब हम नहीं सहेंगे, अब हम मुक्का चलाएंगे। उंगलियां हमने बहुत चला ली, अब हमें मुक्का चलाना है क्योंकि एकता में है, एकता में बल है, हमें मुक्का चलाना है। एक बात बताइए, जब जिन बच्चे जो साथ में थे उसके दोस्त उनको बयान के लिए बुला रहे हैं तो उनको डरा धमका के ये क्यों बुलवा रहे हैं कि तुम पे भी चाकू थे, तुम पे भी चाकू थे? जब डराया जा रहा है। हाँ, और सरफराज का जब नाम बिल्कुल आ रहा है, चाकू मारते हुए दिखाया जा रहा है, वो तो सरफराज से ही पूछो ना कि वो 3 कौन थे उसके साथ लड़के जिन्होंने उसके हाथ पकड़े, जिन्होंने पैर पकड़े। लेकिन पुलिस वाले ये बात बोल रहे हैं कि नहीं, इसी के दोस्तों के पास चाकू था, इसके पास इसने पकड़ा, उसको लेकर आया। उन्हीं बच्चों को गुमराह कर रहे हैं ताकि वो बच्चे डर के मारे बयान बदल दे। वो ये सही बात है। देखिए, आपको बता दें कि 12 अगस्त का ये पूरा मामला है, लेकिन अब तक कोई जो कार्रवाई है वो यहाँ नहीं होती नजर आ रही है।
इनका कहना है 5 अन्य आरोपी हैं जिनको पुलिस ने अब तक गिरफ्तार नहीं किया है। उन 5 की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही, लेकिन जिस तरीके से हमने एसएचओ साहब से बात की, उनका साफ तौर पर कहना है मुख्य आरोपी सरफराज है जो नाबालिग है, उसको अरेस्ट किया गया है। लेकिन यहाँ पर जो आई विटनेस है वो कह रहे हैं कि ये पूरी साठगांठ से और मिली भगत से कहीं ना कहीं जो ये मर्डर है वो किया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि लगातार जिहादियों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है, उन पर लगातार चाकू मारा जा रहा है, हमले के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस क्यों कार्रवाई नहीं कर रही है, ये इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है। आज जो विश्व हिंदू परिषद यहाँ मौजूद है वो आशु को इंसाफ दिलाने आया है और आशु को इंसाफ मिलना भी चाहिए। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरामैन चंदन के साथ मैं दिव्या, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली।